उस संविधान के अंदर भी अनेकों अनेक ऐसे दूरदर्शी, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अनेक लोग रहे कि जिन्होंने सर्व समाज को देखकर और सर्व समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज मैं ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाऊंगा जो कि वरिष्ठ प्रचारक आरएसएस के अंदर हैं और काफी लंबे समय से आरएसएस में देश के प्रति अपने सारे काम छोड़कर देश के प्रति अपनी भावनाएं या ये कहा जाए कि अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया है। आज हमारे बीच में उन्होंने हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन पुस्तक का लोकार्पण किया है। आज बार एसोसिएशन के अंदर हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ आज के अतिथि मौजूद हैं। आपका स्वागत है नव समाचार में। आदरणीय, आपने इसमें इसका नाम ही रखा है भाव और रेखांकन। तो ये भाव आपके अंदर कहां से ऐसे आए जो कि आपने इस हमारा संविधान के पुस्तक का आज लोकार्पण किया है? आज से 7 साल पहले जब अपना भारत का हस्तलिखित संविधान, उसकी फोटोकॉपी जो कि पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी में मिलती है, वो मुझे किसी अपने कार्यकर्ता ने भेंट के रूप में लाकर दी। और उसको जब मैंने पन्ने पलट कर देखा तो ध्यान में आया कि ये तो बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है, हाथ से लिखकर इतने सुवाच्य अक्षरों में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, और 284 लोगों ने इसको स्वीकृति देकर हस्ताक्षर भी किया है। तो इसमें जो सजाया गया है ये क्या चीज़ है? इसको जब मैंने गहराई से देखा तो ध्यान में आया कि नंदलाल बोस के द्वारा इसे चित्रांकित करवाया गया है। और नंदलाल बोस ने अपने चित्रों के माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से, और इसके भावनाओं को या इसके भाव को प्रकट किया है। इसलिए इसका शीर्षक हमने दिया है कि हमारा संविधान, उसका भाव और उन भावों का रेखांकन। तो जो रेखांकन किया है नंदलाल बोस ने, उसी की व्याख्या मैंने इसमें की है। लक्ष्मी नारायण जी, आपका नाम लक्ष्मी दादा के नाम से भी आपका नाम चलता है, तो ये नाम कैसे आया? मेरा प्रचारक जीवन बंगाल से शुरू हुआ है और बंगाल में ये परंपरा है कि लक्ष्मी का उच्चारण वो लक्ष्मी करते हैं। और मेरे लक्ष्मी नारायण इस नाम को उन्होंने लक्ष्मीदा के रूप में पुकारना शुरू किया मुझे, और मुझे फिर उसके बाद लोग लक्ष्मीदा के नाम से जानने लगे। तो तब से 1968 से ही मेरे ये उपनाम है लक्ष्मीदा, ये प्रचलित हो गया। इस अगर पुस्तक को कहीं से लिया जाएगा तो कहाँ ये पुस्तक मिलेगी? लोग बाग कैसे इसको परचेज कर सकते हैं? ये नेशनल बुक ट्रस्ट जो है अपना, उन्होंने ही छापा है और इसकी ऑनलाइन ऑर्डर देने से वो भेजते हैं, और या फिर वहाँ जाकर आप खरीद भी सकते हैं। क्या इसका कोई मूल्य रखा है? 385 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। तो इसको क्या मतलब सरकार ने भी इसको आपको परमिशन दी है कि इसको आप लिखकर लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं, या फिर ये कहा जाए इस पर लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे जो आपने लिख दी? ये तो आपने अपने भाव प्रकट कर दिए, परंतु लोगों का विचार रहेगा, या क्योंकि आप एक संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति है वो इसे किस रूप में देखेगा? सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, लेकिन मैंने जो लिखा है वो नंदलाल बोस की भावभूमि पर जाकर मैंने लिखा है। नंदलाल बोस ने जो चित्र अंकित किए हैं तो उन्होंने क्या सोचा होगा, उनकी सोच के साथ अपने आप को जोड़ते हुए ये लिखा गया है। इसलिए अगर ऐसा कहा जाए कि ये मेरी व्याख्या नहीं है, नंदलाल बोस के मन का विश्लेषण है एक प्रकार से, कि उनके मन में क्या भाव आया होगा, उन्होंने ऐसा चित्र क्यों अंकित किया होगा। और मैं स्वयं भी एक चित्रकार होने के कारण, चित्रकार कोई भी चित्र अंकित करता है तो उसके पीछे कोई एक भाव होता है, कोई एक भावना होती है, और उसी को उन चित्र के माध्यम से प्रकट करता है। तो उन्होंने इसमें ये प्रकट किया है कि भारत के संविधान के जो 22 भाग हैं, हर भाग का एक एक विषय है, तो उस विषय का उद्गम कहाँ है, या उस विषय को अगर इम्प्लीमेंट करें तो उसका परिणाम क्या होगा, ये उस चित्र के माध्यम से उन्होंने अंकित किया। संविधान के भाग 12 में जिस प्रकार से आपने अभी संक्षिप्त में कुछ यहाँ पे समझाया कि नटराज की जो इसमें स्मृति का जो चिन्ह लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं खंडन है, और दूसरा इसमें जो हमारा स्वस्थवाचक का जो हमारा चिन्ह है वह इसमें उल्टा बना हुआ है। तो इस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये आपकी निगाह कब पड़ी और आपने सरकार से इसके लिए क्या कभी कोई पत्राचार किया? अलग से पत्राचार तो नहीं किया है, लेकिन इसकी प्रतियां राष्ट्रपति तक पहुंचाई गई है
राष्ट्रपति ने स्वयं ये कहा है कि ये तो तकनीकी भूल है, इसलिए इसको सुधारा जा सकता है। इसके लिए कोई और किसी प्रकार की कोई ज़्यादा बहुत फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कैसे सुधार पाएंगे, जैसा उन्होंने कहा वैसा हो पाएगा कि नहीं, ये तो मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैंने इसमें अपनी इस पुस्तक में मांग की है कि दोनों भी अशुभ चिन्ह हो गए हैं, और अशुभ चिन्ह होने का कारण ये है कि जो सांचा बनाया गया था उस सांचे को एरिया तय कर दिया गया था कि 3 इंच बाय 8 इंच ऐसे पैरेलल होगा। लेकिन जिन्होंने मूर्तियाँ ये बनाई, सांचा बनाया, उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा, उसको वर्टिकल कर दिया, खड़ा कर दिया और बनाया खड़ा, लेकिन छापना था निश्चित एरिया में, इसलिए उस एरिया से बाहर चला गया। और उसके बाद अंत में जो ये बाउंड्री अंकित की गई है, इस बाउंड्री अंकित करने वाले ने इसका ध्यान रखना चाहिए था कि नटराज का चित्र जो खंडित ना हो। उन्होंने हस्ताक्षरों को तो टिकाए रखा है, उसका चित्र आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि हस्ताक्षर उन्होंने बनाए रखा है, उसके लिए बाउंड्री को काटा है, लेकिन यहाँ बाउंड्री के कारण चित्र को काट दिया। तो ये गलती हुई। इसमें हस्ताक्षर हुए तकरीबन कितने लोगों के? 284 लोग उस दिन थे, 24 जनवरी 1950, जिसमें पीछे इस बुक में पूरा दिया गया है। हाँ, पूरे 284 लोग हैं ये। लेकिन हिंदी के इसकी मैंने संख्या गिनी है तो वो 280 है, और अंग्रेजी वाले में 281 या 81-82 जो भी ऐसे है। तो इसका कारण ये है कि कुछ लोगों ने एक जगह हस्ताक्षर किया, दूसरी जगह करना भूल गए, और कुछ लोगों ने एक व्यक्ति ऐसे भी इसमें जिन्होंने 2 बार हस्ताक्षर किया, शायद वो भूल गए कि मैंने एक जगह तक किया है, दोनों जगह ध्यान में नहीं है, तो चलो और दोनों जगह कर देता हूँ। तो पहली बार भी 2 जगह उन्होंने हस्ताक्षर किया, दूसरी बार फिर दो जगह कर दिया। आदरणीय लक्ष्मण जी, मेरा आपसे अंतिम एक प्रश्न है कि इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जबकि भारत के संविधान की पहले से किताबें या पुस्तकें कहें उनको अंग्रेजी, हिंदी और तमाम भाषाओं में अवेलेबल है, फिर भी उसके बाद में आपने ये भाव और एवं रेखांकन जो आपने किया है, इससे लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा, क्या लोगों से इसको सीखने को मिलेगा? वास्तव में भारत का संविधान जो है वो 1773 से लेकर, जब कलकत्ते में उन्होंने अंग्रेजों ने राजधानी बनाई, तब से लेकर तो 1935 तक दिल्ली में आकर अपनी राजधानी स्थापित की उन्होंने। 1932 में उसके 3 वर्ष बाद तक उन्होंने जितने भी कानूनों का पुलिंदा इंग्लैंड से आता था, उस पुलिंदे के सहारे वो राज करते थे। उनके मन में ये आया कि इसको एक संविधान का रूप दे दिया जाए, क्योंकि अब पिछले 200-250 वर्षों से कई देशों में संविधान बनना शुरू हुआ है। हालांकि अंग्रेजों का अपना एक अक्षर का भी संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत का संविधान, क्योंकि उनके कानूनों के आधार पर भारत का शासन चल रहा था, इसलिए इसको एक संविधान का रूप दिया जाए, ऐसा उनके मन में आया, और उन्होंने 1935 में ही इसका संविधान बनाया। उसी संविधान को 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ या एक प्रकार से विभाजित हुआ, तो उसके बाद इसको नए कलेवर में फिर से एक बार सजाया जाए, यह सोचकर 7 लोगों की जो कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने इस संविधान को फिर थोड़ा नया कलेवर दिया। हालांकि 1935 का संविधान, उसका 80% इसमें है ही, 20% में जो बदलाव लाया है वो इसमें परिलक्षित होता है। और इसकी भाषा, चूँकि कानून की भाषा है, इसलिए बड़ी जटिल भाषा है, तो उस जटिल भाषा को पढ़ते हुए लोग उकता जाते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि इसका भाव लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वो रेखांकन के माध्यम से बड़ी आसानी से पहुंचता है, इसलिए उसी पर लिखा जाए। तो हर भाग का जो भाव है, उसके पीछे जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को चित्रों के सहारे, क्योंकि नंदलाल बोस ने बहुत सुंदर ढंग से अंकित किया है, इसलिए मैंने उस विषय को लिखने का विचार मेरे मन में आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में लक्ष्मीनारायण भाला जी, जो कि लक्ष्मीदार के नाम से फेमस हैं, चर्चित हैं, आरएसएस के अंदर काफ़ी लंबे वक्त से सेवाएं भी दे रहे हैं। उन्होंने हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन के नाम से पुस्तक का आज लोकार्पण किया, जिसमें तमाम अधिवक्ता गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट बार के लोग मौजूद रहे, और इसका नेतृत्व कुलभूषण भारद्वाज अधिवक्ता, उनके नेतृत्व में आज गुरुग्राम बार एसोसिएशन में हुआ। आज हम उनसे भी इस विषय पर चर्चा करते हैं। भारद्वाज जी, आप मुझे बताएं कि आज आपने यहाँ पर आदरणीय को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया, इसका लोकार्पण हुआ,
क्या आप ऐसी सोच के साथ में लोगों के बीच में या गुलाम की तरह से आपने ये लोकार्पण इस पुस्तक का किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्र और समाज के लिए एक एक सांस और एक एक पल देने वाले हमारा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और माननीय श्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, जो कि हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, आज हमारे बीच यहाँ पहुँचे और पुस्तक का लोकार्पण किया। उसके लिए इन्होंने जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम को चुना, तो मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी का आभार व्यक्त करता हूँ और इनको विश्वास भी दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सोच है कि राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति सजग होकर कार्य को करना, ऐसी एक प्रेरणा का संदेश पूरे देश भर में जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज जी मौजूद थे, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि इससे संदेश हमारे देश के और देश के लोगों के बीच में जो जाएगा, जो कि इसके पहले पृष्ठ पे भी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी ने पहले ही इसमें लिख दिया भारत और देश और लोग, तो उनके प्रति जो विचार हैं या फिर उनके बीच में रेखा जो चित्र हैं उन चित्रों का रेखांकन किया जाएगा, उनके दिमाग में जो बात बैठाई जाएगी कि हमारा संविधान की ऐसा भी होता है, अक्सर आप देखते होंगे कि लोगों के बीच में संविधान के नियम और मायने अभी तक पता नहीं है। वो बेचारे अभी तक कई लोग ऐसे गांव देहाती और शहरी लोग हैं जिनके पास में संविधान की पुस्तक नहीं पहुंच पाई है, पर चित्र के माध्यम से भाव जो इसमें प्रकट किए हैं ये एक बड़ा विषय है और अपने भावों को इसमें रखना और लोगों के बीच में रखना ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।